हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमसी प्रोडक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्षेत्रफल और परिमाप। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप सभी का पेपर 11 अगस्त को है। ओके, आप लोगों का पेपर 11 अगस्त को है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। और हाँ, आप लोगों का जैसे कि कल ही आप लोग का एक मॉडल पेपर कराए हैं। बताइए, आप लोग को मॉडल पेपर कराया जा रहा है लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? मॉडल पेपर का टाइमिंग सही नहीं है क्या? बताइए आप लोग। तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग ज्वाइन टाइम पर क्लास किया कीजिए। और जब अभी तक जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए क्लास में। और आप लोग को मालूम है कि इस चैनल पे इन सब एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आगे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया होगा वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करना है? सर्च बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से एमसी प्रोडक्शन टाइप कीजिएगा और जहाँ पे ऐसा थंबनेल दिखेगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे। आगे है व्हाट्सएप नंबर। आप लोग को कोई भी डाउट हो या कोई भी डिस्कशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप लोग इस पर सीधे मैसेज कीजिए। ओके, आप कॉल ना कीजिए, ठीक है? आप कॉल ना कीजिए, बस आप लोग उस पर मैसेज कर दिया कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब। और सबसे पहले हम आज एरिया और पैरामीटर मतलब क्षेत्रफल और परिमाप का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ओके, उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे टाइप वाइज। ओके, तो सबसे पहले हमारा है आयत। ओके, सबसे पहला है आयत। तो आप सब लोग को मालूम होगा कि ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। और इसकी ये जो तिरछी दूरी होती है ये क्या होता है आप लोगों का? विकर्ण। ओके, और फिर अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इस तरह चले और फिर इस तरह आते आते फिर यहाँ आ गए, मतलब इसका एक चक्कर लगा दिए तो क्या होगा? परिमाप। ओके, आ रहा है समझ में? तो देखिए, सबसे पहले इसका आयत का क्या पूछेगा? सबसे पहले क्षेत्रफल। तो सब लोग को क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, देखिए हमको मालूम है कि ये सब आप लोग याद होगा, इसलिए थोड़ा आप लोग को बोरिंग लगेगा, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी रहेगा। अब देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? तो बच्चों, परिमाप बराबर क्या होता है? टू कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब क्या बताएं हम कि ये यहाँ से चालू करेगा, चलते 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 यहाँ पे आकर जब क्या होगा, ये आ जाएगा इस बिंदु पे, तो क्या करेगा? वो परिमाप उसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम टू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ये लंबाई और ये लंबाई जुटेगा टोटल, तो 2l हो जाएगा प्लस, और फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो 2 भी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो फिर क्या करेंगे? अगर दो कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी, तो इसीलिए हमारा आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछता है? आयत का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर आप लोगों को सब लोगों को मालूम है कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्या पूछता है? बच्चों, अब आप लोग को आता है जैसे कोई आयताकार खेत हो या वर्गाकार खेत हो,
उसके बीच में से क्या करेगा, तो बीच से रास्ता निकाल देगा या बाहर रास्ता निकाल देगा और पूछेगा कि उस रास्ते की क्षेत्रफल क्या है। ओके, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अगर हम इस पे हम बाहर इसको हम लगा देते हैं, देखिए ये बाहर रास्ता आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछता है, जो ये रास्ता है, ये रास्ता, इसी का पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ऐसा देगा। ओके, तो फिर अब क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है, और फिर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालकर बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो आपका ये सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर सूत्र आपको याद है तो सूत्र क्या होता है, देखिए एक बाहर या अंदर वाला होता है, बाहर या अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो कोष्ठ में सॉरी दो गुणे रास्ते की लंबाई ओके, दो गुणे रास्ते की चौड़ाई कोष्ठ में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई। ओके, और प्लस माइनस दो गुणे रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि दो गुणे रास्ते की चौड़ाई कोष्ठ में एल प्लस बी। देखिए अब प्लस किसके लिए लगाएंगे, अगर रास्ता बाहर है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस किसके लिए लगाएंगे, अगर रास्ता अंदर है तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना है समझ में आप लोगों को। आगे आते हैं, आगे हम लोग का वर्ग है, तो वर्ग में भी सब लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, मतलब भुजा गुणे भुजा, या इसको हम अगर इसका लंबाई मान लें इसका चौड़ाई मान लें तो लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, सेम होता है वर्ग का। ठीक है, तो इसीलिए हम ए गुणे ए या भुजा गुणे भुजा करके भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है, तो बच्चों इसका परिमाप होता है क्या, चार गुणे भुजा। क्यों चार गुणे भुजा करते हैं, क्योंकि इसके सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ए ए ए ए, ठीक है, तो इसकी सभी भुजा और गुणे चार। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर तीन है, तीन है, तीन है, तीन है। देखिए यहाँ से चालू किया तो फिर पहले तीन गया, फिर तीन गया छः, फिर तीन गया नौ, और फिर तीन गया बारह। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सभी भुजाओं का योग करते हैं तो उसका परिमाप उतना ही आएगा। अगर इस तरह भी करते हैं तो चार गुणे एक भुजा मतलब चार गुणे तीन बराबर बारह। ठीक है, और इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है अंडर दो गुणे भुजा। ठीक है, आया समझ में, बढ़िया है ना। आते हैं अब आगे हम लोग, आगे हम लोगों का त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज
में टाइप वाइज कितने टाइप के होंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। ओके, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, और प्रत्येक का एंगल क्या होता है, 60-60 डिग्री होता है। ओके, इतना समझ में आया। तो अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणे भुजा, यह सभी भुजाओं का योग। आया समझ में। अब देखिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, नाम से ही मालूम हो रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब उसकी दो भुजा क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप में ज़्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसके भुजाओं का योग को आप लोग याद रखिएगा कि किसी का भी भुजाओं का योग होगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये है बच्चों आप लोग का समकोण त्रिभुज, मतलब जो एक 90 डिग्री पे हो वो क्या ऐसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 45-45 हो जाएगा, क्योंकि सभी त्रिभुजों के कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए, जहाँ समकोण होता है उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, आधार। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है, या आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको लंब और आधार दे देगा, कर्ण पूछ देगा, या कर्ण या आधार दे देगा, लंब पूछ देगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को। और एक होता है आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। देखिए उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या होता है आप लोगों का, ए प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, ठीक है, और ये एस होता क्या है, एस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। ओके, आया समझ में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप सब नोट करते जाइएगा, और जिन्होंने नोट कर लिया है बस आप लोग रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग का वृत्त, देखिए मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है ओ बिंदु, तो वृत्त से इसकी परिधि तक जो लाइन आती है, वृत्त के केंद्र से जो इसकी परिधि तक की लाइन आती है वो क्या होती है, उसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, या परिधि के इस साइड से उस साइड तक केंद्र से गुजरने वाली लाइन क्या होती है, व्यास। ठीक है, मतलब क्या, जब हम दो त्रिज्या को जोड़ रहे हैं तो एक व्यास बन रहा है। ओके, तो मतलब अब
त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या को जैसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, क्या हो जाएगा, व्यास यानी d/2। ओके, आए समझ में, बढ़िया है। अब इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या होता है 2πr। ओके, ठीक है ना। और बीच बीच में आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। ओके, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और हाँ, एक क्वेश्चन है लास्ट में, एक बच्चा ने व्हाट्सएप किया था, उसका हम लास्ट में डाउट लेंगे। ओके, और आगे हम लोगों का घनाभ। ओके, तो देखिए घनाभ की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसमें इसके पृष्ठ कितने हैं, पूछ देगा कि घनाभ के पृष्ठ कितने होते हैं। तो पृष्ठ मतलब क्या, साइड्स। देखिए 1 2 3 4 5, और फिर जो एक ये बाहर वाला होगा ये 6। तो घनाभ या घन के पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। और कोने कितने होते हैं, कोने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी भी घन और घनाभ के कोने कितने होंगे, तो बच्चों कोने उसके 8 होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या करते हैं, इसका हम आयतन निकालते हैं। क्योंकि जहां भी अगर आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई इंक्लूड हो जाए तो क्या निकलेगा आप लोगों का, आयतन निकलेगा। तो आयतन बराबर क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, जैसे ये हम लोग का लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसका विकर्ण क्या होता है घनाभ का, तो बच्चों इसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस एच का स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अगर इसके पूछ दे संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, देखिए अगर जहां भी क्षेत्रफल पूछ दिया तो वहां उसका डायमेंशन क्या होगा, स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप लोगों को 3 डायमेंशन मिल गए तो वहां पर क्यू होगा। ओके, जहाँ आयतन पूछ दिया तो वहां पर क्यू होगा। ठीक है, तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या आता है, 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अगर ये पूछ दिया कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 कोष्ठ में ऊंचाई, सॉरी 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इतना है समझ में आप लोग के लिए। बहुत बढ़िया क्लास है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा भी भूलिएगा नहीं। अब देखिए ये आगे हम लोग का मान लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है। ओके, तो सबसे पहले इसका भी देखिए, इसका भी पृष्ठ कितना होगा, तो इसका भी पृष्ठ 6 ही होगा। और कोने कितने होंगे, कोने भी इसमें 8 ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसका क्या पूछेगा, इसका भी आयतन ही पूछेगा। तो बच्चों इसका आयतन क्या हो जाने वाला है, इसका भी आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कहेंगे सर हम तो घन का आयतन ये नहीं सुने हैं, तो ठीक है नहीं सुने तो देखिए इसका लंबाई क्या है, ए है, चौड़ाई क्या है, ए है, ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो क्या आ गया, ए क्यूब, जिसको आप लोग कहते हैं भुजा का क्यूब। आ गया समझ में, है ना आसान। अब इसका संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा,
इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये 6 ए स्क्वायर। ओके, और इसका विकर्ण क्या होता है घन का, जैसे वर्ग में करड़ी में 2 गुणे भुजा होता है, इसमें करड़ी में 3 गुणे भुजा होगा। ओके, इसमें भी आता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा, ठीक है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ में ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि यहाँ पर 2 कोष्ठ में ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई सेम है, तो 2 गुणे भुजा लिख देंगे या 2 गुणे ए लिख देंगे। है समझ में, बस कोई सूत्र नया नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोगों को वैसे देखकर याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ लगभग आप लोग को हमने सारा सूत्र को रिवाइज तो करा दिया। ओके, और देख लेते हैं और कुछ बचा है तो। और हाँ, अगर आप लोगों को ये मालूम है होना चाहिए कि जैसे कमी या प्रतिशत वाला सब सवाल कैसे होगा, तो बच्चों इसके लिए कल से ही आप लोग को हम क्वेश्चन दे देंगे। कल से आपका एक क्लास में हम समाप्त करा देंगे, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम एक क्लास में समाप्त करा देंगे। 1 डेढ़ या 2 घंटे क्लास होगी, तो उसमें आप लोग को सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम समाप्त करा देंगे। ओके, अब कुछ तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन एक। ये तो एक बच्चा ने क्वेश्चन भेजा था, तो इसको अभी हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, या चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। आप लोगों को मालूम है कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B²। तो विकर्ण इसका दे दिया है 25 बराबर √ लंबाई भी दे दिया है 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई भी दे दिया है। सॉरी, चौड़ाई तो पूछा ही है। देखिए अब इस √ को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 625 बराबर ये √ हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400 प्लस B², ये हो जाएगा क्या होगा, घट जाएगा। तो बचेगा कितना, 225 बराबर B²। तो B बराबर क्या आ जाएगा आपका, 225 का इसका स्क्वायर है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका चौड़ाई कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, आते हैं जो बच्चा क्वेश्चन रहे तो उस पर एक बार आप लोग देखिए क्वेश्चन को। बहुत बड़े लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या बोला है, 500 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा टैंक खोदकर बनाया जाता है। ओके, उसमें से निकली मिट्टी को शेष मैदान में समान रूप से बिछाने पर मैदान की ऊंचाई कितनी होगी या ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है,
वो आयताकार मैदान है। ठीक है, ये हमारा आयताकार मैदान है। अगर हम इसमें अगर एक खोद रहे हैं गड्ढा, तो गड्ढा कुछ ऐसा होगा। हम्म, ये गड्ढा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमको इसमें करना क्या है, एकदम ध्यान से देखिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो इसका है कितना, 500 मीटर। ये है 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें 30 मीटर लंबा है। तो अब ये जो गड्ढा खोद रहे हैं हम, ठीक है, जब इसमें नीचे के साइड गड्ढा खोद रहे हैं, तो इसकी लंबाई तो हमारी क्या हो गई, 30 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, 20 मीटर। और फिर ये जो नीचे गहराई खोदेंगे वो क्या होगी, 12 मीटर। तो अब देखिए जो हम खोदेंगे इसको, जो जब हम इसको खोदेंगे तो इसमें से मिट्टी कितना निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें से मिट्टी की मात्रा निकालेंगे। तो बच्चों, तो मिट्टी की मात्रा कितना निकलेगी, इसके आयतन के बराबर ही तो मिट्टी की मात्रा निकलेगी। तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 दूनी 6, बरछे 72 से, 72 सेंटीमीटर की क्या होगा, मिट्टी निकलेगा। अब देखिए यही जो मिट्टी है, क्या करना है, जो ये खोदा गया है इसके चारों तरफ, इसको छोड़कर चारों तरफ क्या करना है, इसको बिछाना है। और बिछाते समय यह बताना है, जब चारों तरफ मिट्टी बिछाएंगे, फिर जब अब ये मिट्टी जब बिछाएंगे तो इसकी कुछ ऊंचाई बढ़ेगी, ये मिट्टी की कुछ ऊंचाई बढ़ेगी, यही ऊंचाई ज्ञात करना है कितनी बढ़ेगी। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें से कितना सेंटीमीटर घटाएंगे, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको इतना गड्ढा खोद दिए हैं, कितना सेंटीमीटर का हमने गड्ढा खोना है, इस पे तो हमको माटी बिछाना नहीं है, इसके साइड ही बिछाना है। तो आ जाए कितना घटाएंगे, तो 0 0 4 और 1 4, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर देंगे, और किसके बराबर होगा, जो ये मिट्टी निकली होगी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मीटर होगा, तो भी मीटर से मीटर क्यूब हो जाएगा। एच बराबर मतलब हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 7200 बताना, 1 4 4 डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा। एच बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/2, मतलब 0.5 मीटर क्या आ जाएगा, मिट्टी ऊपर उठेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए अब आगे कल हम आपसे मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। ओके, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास समाप्त होने के बाद ही आप लोग हमारे वीडियो तुरंत ही दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों के साथ। कम से कम हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे कल। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर बाकी है, उसको हम फिर से पढ़ा देंगे। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट।